नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ तस्वीरें सामने देख सकते हैं। इंदिरा नरवल भालू के दफ्तर की तस्वीरें हैं, जहां पे उन्होंने बताया कि 14 से 15 गांव की जो सड़कों की कायाकल्प वो होने वाली है। 25 करोड़ के टेंडर छोड़े जा चुके हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि जेजेपी व इनेलो पर भी चुटकियां लेते हुए कहा कि जेजेपी और इनेलो का तब की बार सुपड़ा साफ होगा। इनेलो के तो कार्यकर्ता भी नहीं बचे हैं। इसको लेते हुए काफी चुटकियां लेते दिखाई दिए और उन्होंने वीरेंद्र सिंह पर भी चुटकियां लेकर बात की। उन्होंने कहा अगर आज जो वीरेंद्र सिंह की जो ये रैली जींद में हुई थी, ये इसी आस पर आई थी कि वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ेंगे, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने ऐसा नहीं किया। वो लोगों की बातों पर खरा नहीं उतरे। लोग अब उनको नहीं छोड़ेंगे। इस बात पर ये भी बात करते दिखाई दिए विधायक। आइए सुनते हैं विधायक की बातें और करते हैं बात। 14 से 15 रोड है, जैसे मारा से बैसवान है, मारा से रबड़िया है, जैसे गुवाना से कथुरा ब्लॉक है, खेड़ी ईसापुर खेड़ा गांव से बावड़ है। बहुत सारे रोड है जो कि 25 करोड़ में दिए और तकरीबन सबके टेंडर भी हो गए और जल्दी उन पर काम शुरू होगा। मैंने अभी एक्शन से भी बात करी थी, वो कब काम शुरू कराए, तो उन्होंने कहा जी जल्दी काम शुरू कराएंगे और वो तकरीबन सारे प्रोसेस भी हो गए, टेंडर भी हो गए, जल्दी काम शुरू होगा। तो जिस तरह से अभी वीरेंद्र सिंह की तो रैली थी, उन्होंने बीजेपी को छोड़ने का लगभग मन बना लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का समझौता रहता है तो वो छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं घर वापसी की बात सुनने में आ रही है। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी एक बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, और अगर हम उनकी बात करें तो कल लोगों के इस बात के मन में थी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कल बीजेपी छोड़ेंगे, ये घोषणा होगी, और यही मान के लोगों की भीड़ थी। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो हमने सोच का थी वो नहीं बना। आगे जो वीरेंद्र सिंह जी करेंगे तो फैसला उनका है, उन्हें जो करना है उस पर तो मैं क्या कहूँ, वीरेंद्र सिंह जी ये बताएंगे। 25 सितंबर को चौधरी देवलाल का 110वां जन्मदिन मनाया था कैथल में, और इनेलो की तरह की ओर से कहा था कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है वहाँ रैली में आएंगे, लेकिन रैली में कोई नहीं आया। क्या कहना चाहिए? नहीं, इनेलो की जो रैली थी, ताऊ देवलाल जी का जो जन्मदिवस मनाया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा हम जाएंगे वहां, ना कभी आज तक गई। और रही इंडिया गठबंधन की बात, भाई इंडिया गठबंधन में इनेलो की कहाँ जरूरत है? इनेलो का अपना एक विधायक है, मात्र एक विधायक, उसकी हमें जरूरत नहीं। ना इनेलो के पास कोई वर्कर है, ना कोई वोटर है। ये तो अपने जो उनके खुद के वर्कर बच्चे कुछ रह गए, उनको रोकने के लिए भ्रम फैलाते हैं। तो आपने देखा 2018-19 की बात करोगे तो आप इन्होंने कहा था कि हमारा समझौता बीजेपी से होगा। उस टाइम में 75 पार का नारा था बीजेपी का। उस आगे लोग अपने जो वर्कर थे कुछ, उनको रोकने का काम किया। आज अगर हम प्रदेश की बात करें, हरियाणा प्रदेश की, कांग्रेस की हवा है और कांग्रेस आने वाले 2024 कांग्रेस की पार्टी आएगी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इन्होंने एक नारा दे दिया कि हमारा कांग्रेस के साथ समझौता है। कोई समझौता नहीं, ना हमने जरूरत है। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी अकेले सक्षम है इलेक्शन लड़ने में, 90 विधानसभा में और 10 के 10 लोकसभा में। ना गठबंधन की जरूरत है। और आप देखना 2024 की जो सरकार होगी कांग्रेस की होगी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इन लोगों की में कहीं जरूरत नहीं। वो तो चलेगा कारतूस है कुछ नहीं। एक भी पता नहीं जीतेगा कि नहीं जीतेगा। गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। जेजेपी ने भी रैली सीकर में की थी, वहां पर भी जो महिलाएं को लेकर गए, वो खाटू साहब मसाला सब के नाम पर जो गाड़ी लेकर गए। आपने अच्छा जिक्र कराया जेजेपी का भी। आपने देखा कि बहुत सारी महिलाओं की वीडियो वायरल हुई। आप जैसे पत्रकार साथियों ने जब उनसे पूछा कि कहाँ आए हो, बोले हमने तो बहुत आगे ले आ गया कि तुम्हें खाटू श्याम के दर्शन कराएंगे, बालाजी के दर्शन कराएंगे। इनके पल्ला न रह फाक, चाहे इनेलो और चाहे जेजेपी हो, ये सुपड़ा साफ हो गया। इनके पल्ला कुछ नहीं है। लोगों के सामने जो झूठ बोल के इनके 10 सीट आई, इनको 10 वोट क्यों दी थी लोगों ने? अगर ये बीजेपी को पार करने के लिए। इन्होंने भी कहा था कि जब ना पार करेंगे, लेकिन दोनों यार बनी। लोग बौड़े नहीं रह गए, लोग बड़े सियाने हैं और ना इनके पल्ले वोट रही, ना पल्ले आदमी रहा। आप देखना जेजेपी का बहुत बुरी बयान माटी होगी, खराब माटी होगी, 2 मिनट मिट्टी होगी। अगर सबसे किसी का बुरा हाल होया होगा ऐसे इस हालात में, सबसे बुरा हाल जेजेपी और इनेलो एक परिवार है, एक बट्टा एक के परिवार के। आपने पता है, ये तो जब बात आओगी वोट ले लेगी, जब तो ये बीजेपी के खिलाफ
लेकिन जब बात सरकार बनाने की हो जो बीजेपी के पक्ष में, आप इनेलो की बात कर लो, जब राष्ट्रपति की वोट डालने की बात आई, जब इनेलो ने राष्ट्रपति की वोट बीजेपी की डाली, जब राज्यसभा का चुनाव आया, जब बीजेपी की वोट डाली। आज बात करें कांग्रेस के साथ, क्या जरूरत पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं है, और ना हमारा गठबंधन और ना हमने जरूरत है, हम अपने आप में सक्षम है। जिस तरह सोनीपत में लगातार जो क्राइम बढ़ रहा है और अभी गैंगस्टर दीपक मान की भी जो है हत्या सोनीपत में ही है, और कल मुठभेड़ भी जो है बदमाशों की पुलिस की है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर हम सरकार की बात करें, सरकार नाम की चीज नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और आप इसकी बात करोगे अपराध की, अपराध में पूरे देश में मैं नहीं कहता, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। जो सेंटर की बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने ये कह दिया कि पूरे देश में अपराध में तीसरे नंबर पर हरियाणा है। यहाँ तो अपराधियों का अड्डा है, यहाँ संरक्षण बन चुका है हरियाणा, यहाँ किसी का भय नहीं है, ना कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। आपने देखा जब हुड्डा साहब का 10 साल का राज था, जब 2005 से 9 का राज था, हुड्डा साहब ने बहुत सारे बदमाशों को याद ये कह दिया, कहते भीतर चले जाओ ना ऊपर जाओगे। और आपने देखा कि रामराज 10 साल का जो हुड्डा साहब का था वो था, आज है जंगल राज। आज हर दिन हत्याएं, अगर सोनीपत की बात करो, हर रोज का एक की हत्या का तो औसत आती है, रोज कोई चोरी है, कहीं डकैती है, कहीं मर्डर है, बहुत बुरा हाल हो गया। और इन्होंने एक और बात कर दी, बोला कमिश्नरी बना दी। अगर हम सुधारेंगे, भाई सुधारने का क्या नुकसान हो गया? कमिश्नरी कहाँ जरूरत है सोनीपत में? पहले एक एसपी बैठता था, आज 8 एसपी है और वो बैठे हैं, लेकिन कोई काम नहीं। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, ना सरकार नाम की, और लोग बड़े तंग हैं। आपने देखा हर रोज गैंगस्टर की बात हो, चाहे और मर्डर हो, डकैती हो, लूट हो, जो सोनीपत में और पूरे हरियाणा में बहुत बुरा हाल है।